नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भास्कर है। मेरे पास काफ़ी डिमांड आई थी कि मैं ओपन एक्सेस पर एक वीडियो बनाऊं। ओपन एक्सेस और पावर ट्रेडिंग को लेके एक साथ वीडियो बनाना ज़्यादा सूटेबल होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं पहले ओपन एक्सेस की बात करूंगा कि ओपन एक्सेस क्या है और ये किस तरह का मैकेनिज्म है, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, इसके लीगल प्रोविजंस क्या हैं, कौन लोग इसको अवेल कर सकते हैं, इससे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इससे कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा हो सकता है, और कंज्यूमर्स के अगर इसको फ़ायदा उठाना है तो किस किस प्रोसीजर से होकर कंज्यूमर्स को गुजरना होगा। तो अगर सबसे पहले लीगल प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 42 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 42 में ओपन एक्सेस के प्रोविजंस को रखा गया। ये ओपन एक्सेस के प्रोविजंस मेनली इसलिए रखा गया ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस लाई जा सके। अभी तक जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा रहता है कि एक इलाके में एक ही बिजली सर्विस प्रोवाइडर होता है और वही अपने कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। आपके पास ये प्रोविजंस नहीं होता है मोबाइल की सिम की तरह कि अगर आप अपना सर्विस प्रोवाइडर बदलना चाहें तो पावर के सेक्टर में भी इसको बदल सकते हैं। लेकिन ओपन एक्सेस कहीं ना कहीं यही रास्ता खोलता है कि अगर आप अपने बिजली के सर्विस प्रोवाइडर को बदलना चाहें तो आपके पास वो रास्ता भी ओपन होता है ओपन एक्सेस के माध्यम से। सबसे पहले इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओपन एक्सेस अभी भी इस कंट्री में 1 मेगावाट से ऊपर के कंज्यूमर के लिए ही एप्लीकेबल है। उससे नीचे के कंज्यूमर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए जो मास कंज्यूमर्स हैं, जो बल्क कंज्यूमर्स हैं, वो ही ओपन एक्सेस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो ओपन एक्सेस इस्तेमाल कर पा रही हैं। अब इस ओपन एक्सेस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसकी प्रोसीजर रहता है, मैं उस पर डालता हूँ। कुछ होता है इस तरह है कि मान लीजिए कोई एक जनरेटर तमिलनाडु में है और कोई एक इंडस्ट्री सपोज कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश में है। अगर वो एक इंडस्ट्री सीधे पावर लेना चाहती है उस तमिलनाडु के किसी जनरेटर से जिसके पास ये पावर सरप्लस है, मान लीजिए एक छोटा सा जनरेटर है जो कि उसके पास 2 मेगावाट की पावर सरप्लस है और उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्रीज उसकी पावर लेना चाहती है, तो वो ओपन एक्सेस मैकेनिज्म के थ्रू ले सकता है। यानी कि अब उस इंडस्ट्री के पास ये ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसकी इससे पावर ना लेके वो इस कंट्री में किसी भी कोने में कोई भी जनरेटर के पास अगर सरप्लस पावर है तो वो उस पावर को वहां से ले सकता है। इस पावर को लेने के लिए रास्ते में जितने भी ट्रांसमिशन यूटिलिटीज पड़ेंगी वो उनकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी ट्रांसमिशन यूटिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मना ही नहीं कर सकती हैं। यही ओपन एक्सेस का मैकेनिज्म है। उसके लिए उसको एक सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं जिसको वो अप्लाई करना पड़ता है और वो जब प्रोसीजर्स सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं तो वहाँ से वो पावर ले सकता है। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ओपन एक्सेस की द्वारा जो ली गई पावर है उसका रेट रेगुलेटरी कमीशंस डिसाइड नहीं करते हैं अपने टैरिफ डिटर्मिनेशन में। वो जो टैरिफ डिसाइड होती है उनमें आपस में दो पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअल नेगोशिएशन के बेसिस पे तय की जाती है। लेकिन उसके ट्रांसमिशन एसेट्स को इस्तेमाल करने के लिए जो किराया लगेगा, जो टैरिफ लगेगा, वो रेस्पेक्टिव कमीशन ही डिटरमाइन करते हैं। लेकिन द कॉस्ट ऑफ पावर इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी कमीशंस। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है, जिस कारण से कई बार ये होता है कि जिस रेट पर, जिस टैरिफ पर किसी स्टेट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको पावर दे रही है, हो सकता है कि म्यूचुअल नेगोशिएशन के बाद उनको किसी जनरेटर से पावर कहीं सस्ती मिल जाए। इसलिए ओपन एक्सेस के माध्यम से आदमी कहीं भी ये ढूंढ सकता है कि अगर पावर सस्ती है तो महंगी पावर की जगह सस्ती पावर ले सकता है, उसके पास एक ऑप्शन निकल के आता है। अब ओपन एक्सेस के जो प्रोविजंस हैं वो बायलैटरल ट्रांजैक्शंस में लगते हैं, यानी कि दो लोग जहां पावर लेना चाहते हैं और वही सेम प्रोसीजर आपके पावर एक्सचेंजेस के थ्रू लगते हैं। पावर एक्सचेंजेस क्या है मैं भी आपको बता देता हूं। मैं इस कंट्री में दो पावर एक्सचेंजेस काम करते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है।
जो भी जनरेटर, जिस किसी जनरेटर के पास अगर सरप्लस पावर है तो इन एक्सचेंजेस के माध्यम से, बिल्कुल इस तरह के एक्सचेंजेस हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, इस एक्सचेंजेस के माध्यम से वो अपनी पावर बेच सकते हैं। जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, बायर्स को इन पावर को खरीदने के लिए बोली लगानी होती है। सेलर को भी बोली लगानी होती है, बायर को भी बोली लगानी होती है। अगर उनकी बोलियां मैच कर जाती हैं तो पावर की शेड्यूलिंग कर दी जाती है, और वो भी पूरी तरह से ओपन एक्सेस के मॉडल पे ही की जाती है। तो ये एक विकल्प देता है कि कंज्यूमर्स को कि वो अगर सिम की तरह, जैसे मोबाइल सिम्स की तरह, कि वो बाकी जगह से भी पावर ले सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर मान लीजिए पावर एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक आती है तो टेक्निकली इसको कैसे हैंडल किया जाता है और इसकी एनर्जी अकाउंटिंग कैसे होती है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं अभी कंटिन्यू करूँगा।